Hi everyone, welcome back to my channel. So in today's video, I'm going to solve a question from Geeks for Geeks, and the question is the celebrity problem. So let's see what the question says. So question में है कि there is a celebrity like who is known to all but does not know anyone at the party. So this is a kind of basic definition of a celebrity, especially for this question कि celebrity एक ऐसा person है जिसको सब लोग जानते हैं but वो किसी को भी नहीं जानता, right? तो हमारे पास बेसिकली एक n क्रॉस n साइज का एक मैट्रिक्स गिवन होगा, राइट? एंड हमें ये बताना है कि इस पूरे मैट्रिक्स में से कौन सा जो एलिमेंट है दैट इज अ सेलिब्रिटी. ओके, एंड सेलिब्रिटी का कंडीशन ये है कि वो जो नंबर है लाइक वो जो पर्टिकुलर इंडेक्स है उसको सब लोग जानते होंगे बट वो और किसी नंबर को नहीं जानता होगा. ओके, एंड अगर कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है तो वी सिंपली हैव टू रिटर्न -1. एंड यहाँ पे कंडीशन क्या है, जानने ना जाने का कंडीशन क्या, आई एम टेलिंग यू ऑल. तो सपोज मैं कमेंट्स के थ्रू मैं बताने की कोशिश करती हूँ ना. सपोज अ पर्सन इज अ सेलिब्रिटी, राइट? तो लेट्स से यहाँ पे मैट्रिक्स हमारा गिवन है. तो मान लो कि दिस इज आई एंड दिस इज जे. इफ दिस इज इक्वल टू 1 इट मीन्स कि जो आई है इसका मतलब है इट मीन्स दैट आई जे को जानता है. ओके, and let's say if the condition is, or yeah if the value of matrix ij is equal to 0 it means ij को नहीं जानता. ओके, एंड सिंस एक मैट्रिक्स में बहुत सारे रोज बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, राइट? तो इफ वी आर चेकिंग फॉर अ पर्टिकुलर इंडेक्स आई कि वो सेलिब्रिटी है या नहीं, तो वी हैव टू ट्रेवर्स फॉर एंटायर जे एंड वी हैव टू सी कि क्या ऐसा कोई भी जे है जिसको वो जानता है. एंड अगर वैसा होता है, अगर वो किसी एक को भी जान गया इट मीन्स इट्स नॉट ए सेलिब्रिटी. एंड उसको सब लोग भी उसको बाकी एलिमेंट्स भी आई को जानने चाहिए. सो दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होना चाहिए. सो लेट्स write down the code, and along with it I'll try to explain the entire approach I'm following in this question. तो सबसे पहले the approach which I'm following over here, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक stack implement करूँगी. Okay, very first of all I'm going to create here a stack int st. अब I'm telling you यहाँ पे मैं करने क्या वाली हूँ. तो लेट्स से हमारे पास n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स गिवन है, राइट? तो उसमें ऑब्वियस सी बात है n रोज होंगे एंड n कॉलम्स होंगे. ओके, तो 1 बाय 1 पहले तो मैं 1 टू n सॉरी 0 से लेकर के n तक मैं हर एक एलिमेंट को मैं अपने स्टैक में पुश करूंगी. ओके, तो अभी फिलहाल वो वाला स्टेप फॉलो कर लेते हैं. एंड लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल n which is going to store the size of our matrix size and then for int I is equal to 0, I less than n, I plus this. And in stack me I'm going to push all the values of rows and columns. All the values, it doesn't mean I'm talking about the numbers, but here I'm talking about the indexes, right? st dot push I. Okay, now what I'm going to do is we have to लाइक कैलकुलेट कि कौन सा जो एलिमेंट है, कौन सा इंडेक्स जो है वो पॉसिबल सेलिब्रिटी है. वी हैव टू कैलकुलेट दैट. सो एट फर्स्ट हमने एक स्टैक लिया, हमने उसमें सारे के सारे इंडेक्स को पुश कर लिया. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दिस केस, तो हियर वी कैन सी द वैल्यू ऑफ n इज 3 ओवर हियर. तो इट मीन्स हम अपने स्टैक में 0 पुश करेंगे, फिर 1 पुश करेंगे, फिर हम लोग उसमें 2 पुश करेंगे, राइट? अब हमें क्या करना है, टू चेक the possible celebrity we have to take 2 indexes at a time, right? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टैक का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको लेंगे एंड उसको पॉप करने के बाद जो सेकंड मोस्ट एलिमेंट है टॉप का उसको लेंगे. उसके बाद वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वेदर इट इज अ सेलिब्रिटी और नॉट बाय परफॉर्मिंग सर्टेन ऑपरेशंस ऑन दोज 2 इंडेक्सेस. एंड अगर वो सेलिब्रिटी होता है, उनमें से अगर कोई भी एक पॉसिबल सेलिब्रिटी होता है तो उसको आप अपने स्टैक के अंदर फिर से पुश करोगे, राइट? अब स्टैक के अंदर बचा हमारा 2 एलिमेंट. जो सबसे पहले जो 0 था जिसको हमने पॉप नहीं किया था वो तो बचा हुआ था ही. उसके बाद इन दोनों में से हमने जिसको हमने सेकेंड टाइम पुश किया वो वाला बचा. अब फिर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट
the basically again we are going to perform the operation on those two elements. फिर जो final जब एक element बचेगा हमारे stack के अंदर, that is our possible celebrity. We are still not sure कि वो celebrity है या नहीं. That is a possible celebrity. And उसके बाद हम एक और छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे एट द एंड, जिसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि whether that index is a celebrity or not. So I can understand most of you must be getting confused because I'm not writing it anywhere and showing it, but still, when I'll write the code, then I think some clarity would be there. So here I pushed all the indexes into the stack, and then I'm going to run a loop. जब तक हमारे स्टैक का जो साइज है वो 1 से ज़्यादा है, तब तक हमें ऑपरेशंस को परफॉर्म करते रहना है. इट मीन्स कि जब तक हमारे स्टैक के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, कंपैरिजंस आर पॉसिबल, राइट? सो व्हाइल st.size is somehow greater than 1, till then we have to perform certain operations. So सबसे पहले as I said, हम लोग दो एलिमेंट, टॉप के दो एलिमेंट को हम उठाएंगे अपने स्टैक में से एंड उन दोनों को कंपेयर करेंगे. कंपेयर इट मीन्स सर्टेन ऑपरेशंस वी हैव टू परफॉर्म ऑन देम. So first of all I'm taking int I, that is going to be st.top. उसके बाद उसको पॉप कर दो फिर. ओके, ये हो गया हमारा पहला एलिमेंट. आई एम जस्ट राइटिंग डाउन कमेंट ओवर हियर, फर्स्ट एलिमेंट. Now let's take our second element. अब हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट तो चला गया. नाउ वी आर टेकिंग आवर सेकेंड एलिमेंट, तो अब वो हमारे टॉप पे होगा, राइट? st.top, दिस इज आवर सेकेंड एलिमेंट, एंड देन इसको भी फिर पॉप कर दो. ओके, तो अभी हमने ऊपर के दो एलिमेंट्स को निकाल लिया है. नाउ वी हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन देम. इट मीन्स कि वी हैव टू चेक कि क्या आई जे को जानता है, और अगर हमारा आई जे को जानता है तो इट मीन्स ये तो पक्का है कि हमारा आई सेलिब्रिटी हो ही नहीं सकता, बिकॉज सेलिब्रिटी वो होता है जो किसी को भी नहीं जानता. तो अगर हमारा मेट्रिक्स ऑफ आई जे इज इक्वल टू 1, इट मीन्स आई जे को जानता है, तो आई कांट बी द सेलिब्रिटी. तो इसलिए हम लोग फिर स्टैक में जे को पुश करेंगे. बट अगर ऐसा है कि हमारा जे आई को जानता है, इट मीन्स आई कैन बी पॉसिबल सेलिब्रिटी, जे तो बिल्कुल नहीं हो सकता. सो लेट्स राइट डाउन द कंडीशन. इफ matrix of ij is equal to 0, मैं इधर 0 वाला केस ले रही हूँ. इफ matrix of ij is equal to 0, it means कि i जो है वो j को नहीं जानता है, एंड अगर i j को नहीं जानता है, it means i can be a celebrity. तो इसलिए we are going to push i inside the matrix, sorry inside the stack. और अगर ऐसा नहीं है, it means if I matrix of ij is not equal to 0, it means I can't be the celebrity, but j can be. So I'm going to push j inside the stack. ठीक है, तो if I take the example of the first case, पहले वाले example की अगर मैं बात करूँ, तो अभी भी हमारे पास index 0 stack में पहले से बचा हुआ है, जिसको हमने pop नहीं किया था with the help of I and j, तो वो तो है ही. उसके बाद ईदर I या फिर j, दोनों में से कोई एक फिर से गया होगा हमारे स्टैक में. तो अगेन वी कैन फॉलो दिस स्टेप, क्योंकि अभी भी हमारे स्टैक की साइज मोर देन 1 है. एंड वो ऑपरेशन भी जब हो जाएगा, तो उसके बाद एट द एंड जब हमारे पास हमारे स्टैक के अंदर कोई सिर्फ और सिर्फ कोई एक एलिमेंट बचा होगा, तो दैट कैन बी आर पॉसिबल सेलिब्रिटी. तो इधर मैं लिख देती हूँ पॉसिबल सेलिब्रिटी. कौन सा होगा हमारा? सो आई एम राइटिंग इट हियर, इन सेलेब इज इक्वल टू st.top. तो जो भी हमारा एक एलिमेंट बचा है स्टैक के अंदर, दैट कैन बी आर सेलिब्रिटी. अब आई सेड दैट दैट कैन बी आर पॉसिबल सेलिब्रिटी बिकॉज अभी भी कुछ कंडीशंस हैं जो हमें चेक करनी है, राइट? तो वी गॉट द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक. नाउ वी हैव टू चेक, बेसिकली वी हैव टू रन to the entire loop, we have to traverse and we have to check कि is it true that ये जो celebrity है वो और किसी को नहीं जानता, and बाकी जितने भी इसके खुद के अलावा बाकी जितने भी indexes हैं वो इसको जानते हैं. We have to check this exclusively, right? So that's why I'm going to write a separate loop over here for int I is equal to 0, I less than n, I plus plus, and then we are going to check कि अगर ये index
अगर ये इंडेक्स हमारा सेलिब्रिटी नहीं है, ये सेलिब्रिटी बेसिकली हमारा इंडेक्स ही तो था ना, सो इसलिए इफ आई इज नॉट इक्वल टू सेलिब्रिटी, बिकॉज अगर वो खुद सेलिब्रिटी है तब तो ऑब्वियसली वो उसको खुद को जानेगा ही ना। एंड अब हमें दो चीज़ें चेक करनी है कि हमारा जो आई है, मतलब हमारे जो बाकी एलिमेंट्स हैं, बाकी जो इंडेक्सेस पे जो एलिमेंट्स हैं, वो हमारे सेलिब्रिटी को जान रहे हो, राइट। तो बेसिकली इधर मैं फॉल्स वाला केस लिखूंगी, तो आई एम गोइंग टू चेक दैट आई सेलेब इज इक्वल टू -1। तो अगर वो -1 नहीं, 0, तो अगर वो 0 है इट मीन्स कि ऐसा कोई एक एटलीस्ट है जो कि हमारी सेलिब्रिटी को नहीं जान रहा है, ओके। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इट मीन्स इट कांट बी द सेलिब्रिटी, तो वहां पे हम फॉल्स या फिर -1 रिटर्न कर रहे होंगे। और या फिर अगर कोई ऐसा केस बनता है जिसमें हमारा जो सेलिब्रिटी है वो हमारे किसी दूसरे इंडेक्स को जान रहा हो, इट मीन्स मैट सेलेब ऑफ आई इज इक्वल टू 1। सो अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाता है, इट मीन्स वी हैव टू रिटर्न -1, बिकॉज इट मीन्स celeb is not an actual celebrity. Okay, and if this condition is not going to be true, so we are going to return the celeb. Let's see if it runs or not. Okay, so output is coming out to be 1, and that's the expected output. Okay, great. So all the test cases are passing now. Okay, so I hope you guys understood whatever I tried to explain. If you did like this video, then please like the video and please do subscribe to my channel. Thanks for watching.